Hello student, this is Dr. Monica Agrawal. Welcome back to my YouTube channel Easy Management Classes. आज हम लीवरेज पार्ट 5 डिस्कस करने वाले हैं जिसमें हम ट्रेडिंग ऑन इक्विटी एंड डबल एज शॉर्ट डिस्कस करेंगे. ठीक है. लास्ट वीडियोस में हमने जो हमारा फर्स्ट वीडियो था लीवरेज का, उसमें हमने लीवरेज की डेफिनेशंस, लीवरेज के टाइप्स एंड लीवरेज के फॉर्मूलेस डिस्कस किए थे. लीवरेज पार्ट 2 में हम लोगों ने ऑपरेटिंग लीवरेज को डिस्कस किया था. लीवरेज पार्ट 3 में हमने ऑपरेटिंग लीवरेज के न्यूमेरिकल्स को डिस्कस किया था. लीवरेज पार्ट 4 में हम लोगों ने फाइनेंशियल लीवरेज को समझा था, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज को समझा था और उसके न्यूमेरिकल को समझा था. ये लीवरेज पार्ट 5 है जिसमें हम ट्रेडिंग ऑन इक्विटी एंड डबल एज शॉर्ट को समझेंगे. ठीक है. तो अब सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज़ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी. ठीक है. ट्रेडिंग ऑन इक्विटी क्या है? फाइनेंशियल लीवरेज या ट्रेडिंग ऑन इक्विटी. ठीक है. अब पहले मैं ये बताती हूँ कि ट्रेडिंग ऑन इक्विटी क्या है कि फिक्स कॉस्ट फंड्स को यूज़ करना, डेप्ट को यूज़ करना सो दैट हम इक्विटी शेयर होल्डर्स की अर्निंग को इंक्रीज़ कर पाएँ. ठीक है. ये क्या है? ट्रेडिंग ऑन इक्विटी. ट्रेडिंग ऑन इक्विटी फाइनेंशियल लीवरेज इंडिकेट्स द यूज़ ऑफ फंड विथ फिक्स कॉस्ट. मैंने जस्ट अभी आपको बताया कि यूज़ ऑफ फंड्स विथ फिक्स कॉस्ट, ऐसे फंड्स को यूज़ करना जिसकी कॉस्ट फिक्स्ड होती है, लाइक लॉन्ग टर्म डेप्ट्स. डेप्ट्स पर हम जो इंटरेस्ट देते हैं वो फिक्स्ड होती है. प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं उनको भी हमें फिक्स डिविडेंड देना होता है, अलॉन्ग विथ इक्विटी शेयर कैपिटल विच इज़ नोन एज ट्रेडिंग ऑन इक्विटी. ठीक है. क्या करना है कि ऐसे फंड्स को यूज़ करना है जिस पर हम फिक्स कॉस्ट दे रहे हैं ताकि हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स की अर्निंग इंक्रीज़ हो पाए. द बेसिक aim of financial leverage is to increase the earning available to equity shareholders using fixed cost fund. मैंने जस्ट अभी आपको बताया कि बेसिक एम क्या है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का, कि हमें फिक्स कॉस्ट फंड यूज़ करने हैं, हमें ऐसे फंड यूज़ करने हैं जिन पे हम फिक्स इंटरेस्ट दे रहे हों. जैसे लोन पर हम फिक्स इंटरेस्ट देते हैं. प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जिस पे हम फिक्स डिविडेंड देते हैं. ठीक है. ऐसे फिक्स कॉस्ट फंड्स को यूज़ करना ताकि जो अर्निंग अवेलेबल है इक्विटी शेयर होल्डर की वो इंक्रीज़ हो जाए. अ फर्म इज़ नोन टू हैव अ पॉजिटिव लीवरेज व्हेन इट्स अर्निंग आर मोर देन द कॉस्ट ऑफ डेप्ट. ठीक है. तो फर्म का जो लीवरेज है वो पॉजिटिव लीवरेज कब कहा जाएगा? जब हमारी अर्निंग हमारे डेप्ट से ज़्यादा होती है. ठीक है. हम जब कोई डेप्ट लेते हैं, डेप्ट पर जो इंटरेस्ट पे करते हैं, वो इंटरेस्ट पे करने के बाद अगर हमारे पास और प्रॉफिट बचता है तो इट मीन्स इट इज़ अ पॉजिटिव लीवरेज. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम डेप्ट पर इंटरेस्ट दे रहे हैं 10%, लेकिन हमारी जो अर्निंग है वो हमारी है 15%, तो 5% का जो हमारे पास रिटेन्ड हुआ वो क्या है? हमारी अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स. ठीक है. इफ़ अर्निंग इज़ इक्वल टू और लेस देन कॉस्ट ऑफ डेप्ट इट विल बी एन अनफेवरेबल लीवरेज. अगर जो हमारी अर्निंग है वो कम है कॉस्ट ऑफ डेप्ट से, हम 10% इंटरेस्ट दे रहे थे किसी भी लोन पर, लॉन्ग टर्म लोन पर, लेकिन जो हमारी अर्निंग थी वो क्या है? हमारी 8% है. तो क्या हुआ? हमारे पास कुछ भी नहीं बचा. तो इसका मतलब कि जो अगर हमारी अर्निंग कॉस्ट ऑफ डेप्ट से कम है तो वो क्या होगा? अनफेवरेबल लीवरेज होगा. When the quantity of fixed cost fund is relatively high in comparison to equity capital. आप जानते हैं कि कैपिटल स्ट्रक्चर में हम लॉन्ग टर्म फंड यूज़ करते हैं, चाहे वो डेप्ट हो, प्रेफरेंस शेयर्स हो या इक्विटी शेयर्स हो. अगर फिक्स कॉस्ट फंड्स की क्वांटिटी
रिलेटिवली हाई होती है कंपैरिजन टू इक्विटी कैपिटल, उसको हम फर्म की ट्रेडिंग ऑन इक्विटी कहते हैं। इसमें हमने क्या क्या पढ़ा कि जो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी है कि वो यूज़ ऑफ फिक्स कॉस्ट फंड, फिक्स कॉस्ट फंड यूज़ करने हैं, लॉन्ग टर्म डेप्ट है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, ताकि हम अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर की इंक्रीज़ कर पाएँ। अगर हमारी अर्निंग डेप्ट से कम है तो वो अनफेवरेबल लीवरेज हुआ, और अगर हमारी अर्निंग डेप्ट्स के इंटरेस्ट से ज़्यादा है तो वो हमारे लिए फेवरेबल लीवरेज हुआ। ठीक है, और अगर तो क्वांटिटी ऑफ फिक्स कॉस्ट फंड है, क्वांटिटी ऑफ फिक्स कॉस्ट फंड है वो रिलेटिवली हाई है कंपैरिजन टू इक्विटी शेयर, तो वो क्या है हमारी फर्म के लिए ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। आई होप ट्रेडिंग ऑन इक्विटी आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम डिस्कस करते हैं डबल एज शॉर्ट। अभी अभी हमने डबल एज शॉर्ट का क्या मतलब है कि दो धारी तलवार। फाइनेंशियल लीवरेज में अभी अभी हमने डिस्कस किया कि ऐसे फंड्स को यूज़ करना जिनकी कॉस्ट फिक्स्ड होती है। अगर हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियल लीवरेज में ईपीएस को इंक्रीज करने में हेल्प करता है तो वो क्या है हमारा फेवरेबल लीवरेज है। ठीक है, और अगर हमारा जो फिक्स कॉस्ट फंड है हमारे ईपीएस को इंक्रीज करने में हेल्प नहीं करता है तो वो हमारे लिए अनफेवरेबल है। जैसे इस लाइन में आप लोग देखिए, फाइनेंशियल लीवरेज एज अ डबल एज शॉर्ट on one hand when cost of fixed cost fund is less than the return on investment। ठीक है, फिक्स कॉस्ट फंड इज़ लेस देन, यानी जो आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो फिक्स कॉस्ट फंड अगर लेस है, कम है किससे, जो आपने इन्वेस्टमेंट लगाया था, तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट से अगर कम है तो आपका फाइनेंशियल लीवरेज विल हेल्प इंक्रीज द रिटर्न ऑन इक्विटी एंड ईपीएस। ठीक है, the firm will also benefits from the saving of tax on interest on debt। आपको पता है जब हमने प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट स्टडी किया था तो उसमें हमने देखा कि इंटरेस्ट टैक्स डिडक्टेबल होता है। टैक्स पे करने से पहले हमें डिवेंचर्स पर इंटरेस्ट देना होता है जो हमें टैक्स शील्ड बनाता है हमारे लिए। ठीक है, तो हमें एक बेनिफिट और क्या मिला कि जो इंटरेस्ट हम पे कर रहे हैं वो हमारा टैक्स डिडक्टेबल है। हाउएवर व्हेन कॉस्ट ऑफ डेब्ट विल बी मोर देन द रिटर्न, अगर हमारा कॉस्ट ऑफ डेब्ट, जो कॉस्ट ऑफ डेब्ट का मतलब क्या है, जिस डेब्ट पर हम जो इंटरेस्ट दे रहे हैं, जैसे आपने 1 लाख का डेब्ट लिया, 1 लाख किसी बैंक से लोन लिया तो 1 लाख पर आप कोई 1 लाख तो वापस नहीं करोगे, उस पर कुछ इंटरेस्ट ऐड करके दोगे। जो आप ऐड करके दे रहे हो वो ही आपकी कॉस्ट है। ठीक है, उस डेप्ट की कॉस्ट है जो आप पे कर रहे हो, उस 1 लाख रुपए पे पे कर रहे हो। फॉर एग्जांपल अगर 1 लाख रुपए पे आप 10% का इंटरेस्ट दे रहे हो तो आप 1,10,000 पे कर रहे हो। 10,000 आपकी क्या हो गई, कॉस्ट हो गई डेप्ट की। अगर कॉस्ट ऑफ डेप्ट आपका ज़्यादा है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट से, इट विल बी इफेक्ट रिटर्न ऑन इक्विटी एंड ईपीएस अनफेवरेबली, एंड एज अ रिजल्ट फर्म कैन बी अंडर फाइनेंशियल डिस्ट्रेस। अगर आपके डेब्ट की कॉस्ट ज़्यादा है एज कंपेयर टू इक्विटी, ठीक है, तो ये क्या है कंपनी के लिए या फर्म के लिए अनफेवरेबल है, जो क्या है शो करता है आपको फाइनेंशियल डी स्ट्रेस शो करता है। दिस इज वाई फाइनेंशियल लीवरेज इज नोन एज डबल एज शॉर्ट। सिंपल है कि फाइनेंशियल लीवरेज में क्या है कि अगर आपका डेप्ट कम है, डेप्ट का कॉस्ट कम है, तो आपके लिए क्या है, फाइनेंशियल लीवरेज ईपीएस को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। अगर डेप्ट का कॉस्ट ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, वो आपके फाइनेंशियल लीवरेज के ईपीएस को डिक्रीज करता है, और जो हमारी फर्म के लिए क्या बनता है, फाइनेंशियल डिस्ट्रेस। इफेक्ट ऑन ईपीएस ऑन आरओई, अब ये 3 पॉइंट्स दे रखे हैं। व्हेन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मोर देन इंटरेस्ट, ठीक है, ऊपर हमने यही पढ़ा था, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मोर देन इंटरेस्ट, तो इट इज़ अ फेवरेबल फॉर द फर्म। If return on investment is less than interest,
it is unfavorable for your firm. When return on investment is equal to या equal to interest, it means neutral, यानी no advantage एंड नो डिसएडवांटेज, कोई भी आपको फ़ायदा नहीं हो रहा उसमें, कोई भी आपको नुकसान नहीं हो। ये दीज आर दी कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द डबल एज शॉर्ट, कि अगर आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट से कम है तो इट इज़ अ अनफेवरेबल, अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज़ मोर देन interest, it is a favorable. If return on investment is equal to interest, it is a neutral. आई होप आपको डबल एज शॉर्ट बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, दोनों ही चीज़ें बहुत अच्छे से आ गई होंगी, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी एंड डबल एज शॉर्ट। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर एंड कमेंट्स करके ज़रूर बताएं और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच एवरीवन।